तो पिछले वीडियो में हमने ऐड कैसे करते हैं ये सीखा था। इस वीडियो में हम डिलीट फंक्शन बनाएंगे। तो डिलीट फ्रंट करके एक फंक्शन बनाते हैं जो कि सेल्फ लेगा और इसका काम ये होगा कि जो पहला एलिमेंट है उसे डिलीट करे। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। तो हम पहले वो चेक करेंगे इफ सेल्फ डॉट इज एम्प्टी फंक्शन के यूज से। ये सब मैंने अपने पहले के वीडियो में बता चुका है ऑलरेडी। अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देख लीजिए। अब अगर वो सही में एम्प्टी है तो क्या करना है, इस केस में हम कहेंगे कि रिटर्न कर दो, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। एलिफ ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा जो लिस्ट में एलिमेंट है वो ही हमारा आखिरी, मतलब एक ही एलिमेंट है हमारे लिस्ट में। तो उसे चेक कैसे करेंगे, सेल्फ डॉट लास्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट लास्ट डॉट नेक्स्ट। यानी कि अगर हमारा पहला एलिमेंट ही आखिरी एलिमेंट है, इसका मतलब ये है कि एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है। तो हम कहेंगे सेल्फ डॉट लास्ट इक्वल टू नन, यानी कि अब लास्ट में नन आ गया, यानी पहले एलिमेंट में भी नन आ जाएगा, यानी हमारा सेल्फ डॉट लास्ट यानी जो एलिमेंट लिस्ट में था वो एग्जिस्ट अब नहीं करेगा। एल्स ये केस होगा कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट तो है लेकिन उसका जो पहला एलिमेंट है वो हमें डिलीट करना है और ये प्रॉपर लिंक लिस्ट है। तो हम ये कहेंगे कि सेल्फ डॉट लास्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू सेल्फ डॉट लास्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। क्योंकि हमें पहला एलिमेंट डिलीट करना है तो हमें ये करना पड़ेगा। और ये हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट है। तो ये तो ठीक है कि हमने पहले एलिमेंट को आगे बढ़ा दिया, यानी कि हमने क्या किया, लास्ट के नेक्स्ट में जो एलिमेंट था उसको हमने आगे बढ़ा दिया। तो ये फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब लेट्स सी ये काम करता है कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि काम कर रहा है। हमने यहाँ पे 10 जो दिया था एड फ्रंट में वो डिलीट हो चुका है। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक काम करता हूँ, मैं ये जो डिलीट फ्रंट है इसे बंद करता हूँ और इसे फिर से रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं पहले 10 आ रहा था, लेकिन जब हम डिलीट फ्रंट को कॉल कर रहे हैं तो हमारा जो फ्रंट है वो डिलीट हो चुका है। ये याद रखना है कि आपको ये लाइन ऑफ कोड लिखना है तभी वो कॉल होगा डिलीट फ्रंट फंक्शन। ठीक है, अब ये तो हो गई बात डिलीट फ्रंट की। अब डिलीट फ्रंट के बाद हम डिलीट लास्ट की तरफ बढ़ते हैं, यानी डिलीट एंड करके एक फंक्शन बनाना है जो कि सेल्फ लेगा और ये भी सेम ही पैटर्न फॉलो करेगा कि पहले हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है इसका मतलब ये है कि हम कुछ डिलीट ही नहीं कर सकते। एलिफ क्या हमारा पहला नोड आखिरी नोड के इक्वल है, क्योंकि इस केस में भी हमारे पास एक ही एलिमेंट होगा। और इसे चेक कैसे करना है, सेल्फ डॉट लास्ट इक्वल टू सेल्फ डॉट लास्ट डॉट नेक्स्ट, यानी हमारा पहला एलिमेंट सेल्फ डॉट लास्ट यानी आखिरी एलिमेंट, दोनों अगर आपस में इक्वल है इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास एक ही एलिमेंट था जिसे हम डिलीट करेंगे बाय डूइंग सेल्फ डॉट लास्ट इक्वल टू नन और रिटर्न करवा देंगे हम नन। आप चाहो तो रिटर्न सेल्फ डॉट लास्ट करवा सकते हो, ये बेटर अप्रोच है। फिर एल्स, अब एल्स करना है तो इस वक्त हमें जो डिलीट करना है वो हमारा लास्ट वेरिएबल है, यानी लास्ट नोड है। तो इसे डिलीट करने के लिए सबसे पहले तो एक टेम्प वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम सेल्फ डॉट लास्ट को स्टोर कर देते हैं और वाइल लूप लगाते हैं जब तक टेम्प हमारा है। और क्या करना है, टेम्प को एक एक बढ़ाते जाना है। ठीक है, तो टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट ये तो होगा, लेकिन हमें तो मेन काम डिलीट करना था ना। तो उसके लिए कंडीशन आएगी कि इफ टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू, एक्चुअली क्योंकि हमें लास्ट नोड डिलीट करना है तो इफ टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू सेल्फ डॉट लास्ट आता है, यानी कि टेम्प के जस्ट नेक्स्ट वाला एलिमेंट आखिरी एलिमेंट है। तो हमें क्या करना है, ब्रेक कर देना है,
या आप ये कह सकते हो ब्रेक से पहले हम उसको डिलीट करने का प्रोसीजर लिख देते हैं, यानी कि हम कहेंगे कि टेम्प के आगे वाला एलिमेंट लास्ट एलिमेंट है जो डिलीट करना था, तो हम कहेंगे कि टेम्प डॉट नेक्स्ट में फर्स्ट एलिमेंट का डेटा स्टोर कर दो, यानी सेल्फ डॉट लास्ट डॉट नेक्स्ट कर दो। तो इससे ये होगा कि हमारा जो टेम्प में लास्ट एलिमेंट स्टोर होता था उसकी जगह पे हम फर्स्ट एलिमेंट सक्सेसफुली स्टोर कर पाएंगे। इसके अलावा अब ये वाइल लूप चलेगा तो ये बार बार चलेगा, यानी सेल्फ एल्स में टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। लेकिन आपको इसे भी तो स्टॉप करना है, तो इसके लिए एक और इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। इफ टेम्प इक्वल टू सेल्फ डॉट लास्ट आता है, उस केस में हम क्या करेंगे, फिर से ब्रेक कर देंगे। अच्छा, सेल्फ डॉट लास्ट आता है तो नहीं, क्योंकि फिर तो ये लास्ट एलिमेंट पे ही रुक जाएगा। हमें करना है सेल्फ डॉट लास्ट डॉट नेक्स्ट, यानी कि टेम्प वापस से घूम फिर के जब फर्स्ट एलिमेंट पे आता है, सर्कुलर लिंक लिस्ट थी इसलिए जैसे ही वो वापस से फर्स्ट एलिमेंट पे आएगा उस केस में हम चाहेंगे कि हमारा लूप रुक जाए। तो ये हो गई डिलीट एंड की कहानी। अब लेट्स सी ये काम करता है कि नहीं प्रॉपरली। तो मैं डिलीट फ्रंट को वापस कमेंट कर देता हूँ और डिलीट एंड वाले फंक्शन कॉलिंग को अनकमेंट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कोड है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। डिलीट एंड इसे रन करो तो भी 30 आ रहा है और डिलीट एंड तभी भी 30 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कहाँ हमने गड़बड़ की है। सेल्फ डॉट एंड ठीक है, एलिफ यानी लास्ट एलिमेंट इक्वल है फर्स्ट एलिमेंट के, तो ये रिटर्न कर दो। एल्स फर्स्ट एलिमेंट मतलब टेम्प डॉट लास्ट डॉट नेक्स्ट, हाँ तो यहाँ हमारी गड़बड़ हो गई, हमें फर्स्ट एलिमेंट से इटरेट करवाना है। अब हम रन करके देखते हैं, तो अब आप देख सकते हो कि 30 जो है हमारा हो चुका है। तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिलीट एंड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कुछ स्टार्टिंग का पार्ट तो वैसे ही सेम है, ये याद रखना हमें इटरेट करना था, तो हमने फर्स्ट एलिमेंट का टेम्प में स्टोर किए, फिर एक एक नोड को हम इटरेट करते गए। उसमें हमने एक इफ इसलिए लगाया, क्या हमें जो मतलब टेम्प डॉट नेक्स्ट में हमने क्या रखा है सेल्फ डॉट लास्ट, यानी कि अगर हमारे पास लास्ट एलिमेंट मिल जाता है टेम्प के अगले वाले नोड में तो हमें उस केस में उसको हटाना था, तो उसके लिए हमने एक इफ लगाया। और उसी के एल्स में क्योंकि ये वाइल लूप भी तो टर्मिनेट करना था, तो उसके लिए हमने टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू, फिर बाद में कंडीशन दे दी कि अगर वो हमारा फर्स्ट नोड वापस रिपीट हो जाता है तो हम उस केस में भी ब्रेक कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।